हमारे सवालों से इतनी मिर्ची क्यों? हम ये जानना चाहते हैं। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने पीडीपी बनाई, पीडीपी बनने से पहले 1990 में वो जितवाकर जम्मू कश्मीर के बाहर से कहीं से आ गए, मुजफ्फरनगर कहीं से यूपी में होम मिनिस्टर बने बीजेपी की मदद से। क्या उन्होंने अफ्स्पा इंट्रोड्यूस नहीं किया? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, अफ्स्पा। हाल ही में आपने देखा होगा, जो अमित शाह साहब हैं, होम मिनिस्टर मुल्क हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने एब्रोगेशन की बिल 2019 में टेबल की पार्लियामेंट में, जिससे हमारा तशख़्ख़ुस और शिनाख्त चली गई। क्या यह सच नहीं है कि उनको सीख मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब से मिली? अफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, पार्लियामेंट में 1990 में, जब 89-90 में होम मिनिस्टर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब कश्मीर में कभी जीते नहीं थे 90 तक। मुजफ्फरनगर से जितवा कर आ गए, जीत के आ गए, जितवा कर आ गए, वो सब कश्मीरी जानते हैं। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने। किया उन्होंने वही जो 2019 में अमित शाह साहब ने किया। उन्होंने बिल लाई अफ्स्पा की और पास किया जम्मू कश्मीर में आर्मी को स्पेशल पावर्स एक्ट दिया जाए। हमारा सवाल इतना ही है, क्या पीडीपी वालों, महबूबा मुफ्ती साहिबा या उनकी दुख्तर को, क्या यह सच बात नहीं है? क्या कश्मीरियों पे जुल्म की यह बिल मुफ्ती साहब ने नहीं लाई? आपकी सरकार उसके बाद 2 दफा आई, कांग्रेस के साथ भी आई, बीजेपी के साथ भी आई। क्या आपने उस वक्त अफ्स्पा हटाने के लिए कोई कोशिश की? क्या आपने या मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने उस वक्त असेंबली में यह बिल नहीं डाल सकते थे? क्या आपके मेंबर पार्लियामेंटों ने दिल्ली में किसी ऐवान पे इसकी बात की? देखिए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वीपी सिंह की सरकार में होम मिनिस्टर थे, बीजेपी का सपोर्ट था उस सरकार को। इस अफ्स्पा से बहुत सारी चीजें हुई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब होम मिनिस्टर थे। हवल में एक जुलूस पे गोलियां, कत्लो गारत। क्या मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब तब होम मिनिस्टर नहीं थे? गांव कदल में 1990 में फिर से कत्लो गारत। हंदवारा, बांडीपोरा वुलर ऑपरेशंस, सोपोर, बहुत सारी चीजें। आप जाती हमले, इल्जाम तराशी, हमारे सवालों से इतनी मिर्ची क्यों? हम यह जानना चाहते हैं। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जिन्होंने पीडीपी बनाई, पीडीपी बनने से पहले 1990 में वो जितवाकर जम्मू कश्मीर के बाहर से कहीं से आ गए, मुजफ्फरनगर कहीं से यूपी में होम मिनिस्टर बने बीजेपी की मदद से। क्या उन्होंने अफ्स्पा इंट्रोड्यूस नहीं किया? हमें पता है कि पीएसए लगाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीएसए की बिल लाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कंपटीशन आप लोगों का यह है कि दिल्ली का गुड बॉय कौन बनेगा। नहीं, कभी तो कश्मीरियों का गुड बॉय बनने की कोशिश करो, कभी तो मुल्क के गुड बॉय बनने की कोशिश करो। जो ये जालिम का एक सर्कल होता है, उस सर्कल से बैठकर बाहर निकलने की तो कोशिश करो। मैं दिल्ली से अपील करना चाहता हूं कि हमारे कायद सजाद गनी लोन साहब ने एक बात बार बार कही, 99% लोग वो लोग हैं जिन्होंने जुल्म सहा है, जिन्होंने मार खाई है, जो विक्टिम है। 1% लोग, जिनमें मुफ्ती साहब और अब्दुल्ला साहब के खानदान आते हैं, वो उस 1% में है जिन्होंने जुल्म किया है, कश्मीरी की पिटाई की है, क्रैकडाउन कराए हैं। और 2010 और 2016 में एब्सोल्यूट पावर होने के बाद दूध, टॉफी से लेकर क्या क्या नहीं बोला गया। बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दबाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? कितने कब्रिस्तान नहीं इन 1% लोगों ने भरे। हम उन 99% में हैं जिन्होंने जेल खाई है, जिन्होंने पिटाई देखी है, जिन्होंने सीबीआई देखा है, जिन्होंने इनकम टैक्स देखा है, जिन्होंने, जैसे शबीर शाह साहब, जिनको नकली केसों में पकड़ा गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरे इख्तिदार में, वो चीजें नकली केस देखी। हम मुल्क के खिलाफ कभी नहीं थे। कश्मीरियों की बात करना अगर गुनाह है, वो गुनाह हमें कबूल है, लेकिन कश्मीरियों की बात करना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के दायरे के अंदर, आईन हिंद के अंदर, किस आईन के तहत आप हमें गुनहगार ठहराते हो? हम कश्मीरी को
अपना तशख़्ख़ुस वापस दिलाने के लिए निकले हैं। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की तरह झूठ बोलने नहीं निकले हैं, हम छाती पीटने नहीं निकले हैं झूठ बोलने की। 90 में आफ्सपा आप लगाओ, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब लाए, और उसी दौरान उनकी दोख्तर महबूबा जी घर घर जाए, जो उस आफ्सपा से मारा जाता था, गुनहगार या बेगुनाह, उसके घर जाए, कुरान बांटे और सब्ज ड्रेस लगाए। कहां की सियासत है? फिर कुछ टाइम बाद आप बीजेपी के साथ चीफ मिनिस्टर बनते हैं, फिर कुछ टाइम बाद तिरंगा उठाना कोई नहीं, यहां तिरंगा उठाएगा, फिर कुछ टाइम बाद वापस आप अलैक सलैक, आपकी दुख्तर जिसमें लीड रोल करती है। क्या करना चाहती है? क्यों जुल्म करवाना चाहती है? क्यों कश्मीरियों को बेहतर हिंदुस्तानी नहीं बनने दे रही हो? क्यों कश्मीरी को लेबल, टेररिस्ट लेबल, स्टोन पेल्टिंग लेबल दे रही हो? क्या आपका दूध और टॉफी का भूल जाएगा? बच्चा क्या आर्मी कैंप टॉफी खरीदने गया? 15 साल का लड़का क्या दमाल हाजीपोरा में जब उसने हमला किया पुलिस स्टेशन पे, वो दूध लेने गया? सिंपल सवाल है, मैं बार बार यह सवाल करते जाऊंगा। आज का सवाल यह है, आफ्सपा, क्या मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने आफ्सपा नहीं लगवाया? क्या मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब और उनकी दोख्तर दोनों चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ नहीं बने? क्या मसखैर जितने हुए, यहां कत्लो गारत हुए, क्या वो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब होम मिनिस्टर थे और जम्मू कश्मीर उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था इन गवर्नर्स रूल, नहीं हुआ? क्या उसकी कोई माफी मांगी गई? ये कैसा इकोसिस्टम है कि एक होम मिनिस्टर जो बदनाम जमान होम मिनिस्टर होता है, वो हम पर जुल्म करें और हम उसी को आज ग्लोरीफाई करें? मेरे कश्मीरियों, मैं जाती खिलाफ किसी के नहीं, लेकिन ये फैक्ट है, इस फैक्ट को कोई छुपा नहीं सकता है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं तमाम नौजवानों से, अपने दीन की तालीम कायम और दायम रखो और उसके साथ साथ सियासी तवारीख पढ़ते जाओ। सियासी तवारीख पढ़ने से आपको पूरा यकीन होगा कि जो जुल्म हम पर हुआ है, वो किन दो खानदानों ने जुल्म किया है, और बदलाव और तब्दीली कितनी जरूरी है हमारे लिए, और उस जरूरी को जरूरत बनाना हमारा मकसद होना चाहिए।